हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में फिर से स्वागत है। जैसा कि ये नागपुरी लोक साहित्य का हम लोग क्लास कर रहे हैं और हमारा क्लास 11 क्लास तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास है जो 12 नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोग का स्टोरी सेशन चल रहा है। और जो भी नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, जो भी नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाकी के सारे क्लास को, प्रीवियस ईयर क्लास को देख ले, जिसमें आपको सिलेबस, वोकैब और स्टोरी मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टोरी की ओर पढ़ते हैं। और आज का स्टोरी है भागकर खेल। ठीक है, भाग का खेला। एगो राजा रहे जे आपन कर्तव्य पर विश्वास करत रहे। एक वो राजा था जो अपना कर्तव्य पे विश्वास करता था, भाग पर नहीं। अपना भाग पर वो विश्वास नहीं करता था, वो कर्म पे विश्वास करता था, वो भाग पे वगैरह विश्वास नहीं करता था। वो प्रजा कर सुख संच पर बहुत ख्याल करते रहे। वो प्रजा का सुख के बारे में बहुत ख्याल रखता था। एक दिन वो राजा अपन प्रजा कर सुख संच कर देखे के लिए शिकार खेले के बहाना अपन सिपाही मन संगे जंगल बट निकल गए। और एक दिन वो प्रजा के सुख के लिए शिकार खेलने के बहाने सिपाही लोग के साथ, है ना, जंगल में शिकार करने के लिए चल गए। जैसा ये फिगर 1 में दिखाया गया है आप लोग के लिए। एक राजा है जो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकला हुआ है। सिपाही मन पूछवाए गए। सिपाही जो थे, जो राजा के साथ जा रहे थे, वो पीछे हो गए। सांझ होते एगो बाघ निकलक। शाम होते हुए क्या निकला? एगो बाघ निकलक। सेके देख के सब सिपाही भाग गए। और जैसे ये फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है, एक जंगल से एक बाघ निकला शाम होते हुए, जिसको देखते हुए सारा सिपाही लोग वहाँ से वापस अपने राज्य की ओर चला गया, भाग गया। वहाँ कुम्हार मन रहत रहे। वहाँ क्या रहता था? कुम्हार रहता था। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसे कुम्हार कहते हैं। ठीक है, सेहे दिन एक गो कुम्हार घरे छठी रहे, सब खाए पी निमित रहे। और उसी दिन क्या था? कुम्हार के घर में छठी था, जो बच्चे का 6 दिन के बाद जो रस्म होती है, वो छठी रस्म थी, जिसमें सारे लोग खा पी के निश्चिंत हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। आधा के राजा वो गांव में पहुंचे लगा। आधा रात में वो राजा कहाँ पहुंचा? उस गांव में पहुंचा। और होकाई के कहलक के मन आए, और आवाज़ दे के राजा कहता है कि कोई है क्या? कौन है वहाँ पे? मुझ शिकार खेले जाए रहा, घूरे के में रात हो गए से सूते के लिए ठाव दे। मैं शिकार खेलने गया हूँ, सो घूमने वक्त रात हो गया, तो मुझे रात में आराम करने के लिए जगह चाहिए, सोने के लिए। उके रहे के लिए ढाबा में एक फाटल पटिया के दिशा डिले। और उसे क्या दिखा? एक ढाबा, झोपड़ी जैसा दिखा जो फटा छुटा हुआ था, वो उसे राजा को दिखा। गोटे गाय गांव निंदा के लिए। और क्या हुआ? पूरा गांव सो गया था आधी रात। मूंदा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक, लेकिन जो इससे फटा हुआ जो ढाबा के पास था वहाँ पे था, तो लेकिन जो आवाज़ था जिसके कारण राजा को नींद नहीं आ रहा था। ठीक निस्भेद रात के टाटर एगो आदमी खोलक और सोच आहे ठाव गेलक। और क्या देखता है वो कि आधी रात में कि एक आदमी आता है और सीधा उस घर में प्रवेश कर जाता है। जेठन नवा जन्मल छुआ अपन माए संगे सुतल रहे। ये फिगर नंबर 3 में दिखाया गया। जो कुम्हार के घर में था, जो छठी का जो रस्म पूरा हुआ था, वहाँ पे एक राजा क्या देखता है? एक आदमी उस घर में प्रवेश करता है जहाँ पे वो बच्चा अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। तनिके देर में वो आदमी निकलक। राजा ओके चोर बूझ के अपन तलवार लग ढुआए रहे। और थोड़ा देर में राजा सोचा कि वो चोर है। वो आदमी जब वापस निकला तो तलवार लेके उसके सामने प्रस्तुत हो गया। आदमी के छूछा हाथ आवे के देख के राजा उके रोकलक। और आदमी को छूछा हाथ मतलब खाली हाथ, कोई बच्चा लेके नहीं आ रहा था, तो देख के राजा उसको रोकता है और ओकर से पूछलक। और उससे पूछता है कि क आदमी कौन है के, और काल आए रहे, कि कौन हो तुम और क्यों आए हो? तो आदमी बोलता है कि वो भगवान है के। क्या है वो? भगवान है, जे आदमी कर रूप धैर्य के नवा छुआ कर भाग लिखे आए रहे।
जो आदमी का रूप धर के नया बच्चा जो जन्म लिया उसका भाग लिखने के लिए आए हुए हैं, उसके घर गए थे। राजा छुआ कर भाई के बारे में पूछलक और राजा उस आदमी से उस बच्चे का भाग के बारे में पूछता है। आदमी बतलाता है, आदमी बतालक और तो सब बेस है, मुदा शादी से घूरे खन वन में एगो बाघ चीर फाड़ के खाई। वो आदमी उस राजे को बताता है कि इसका सारा चीज़ तो ठीक है, लेकिन शादी जब हो जाएगी तो उस बारात को घूमने के दौरान एक जंगल में बाघ इसको चीर फाड़ के खा जाएगा। राजा चुप हो गया और राजा एकदम शांत हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहान खने राजा छुआ कर माँ बाप के छुआ के आपन संगे राखे के लिए मांग लेलक और सुबह हुआ तो राजा उस बच्चे को उसके माता पिता से ले लिया, मांग लिया। राजा छुआ कर पाला दारी करे के आसरा दिले और राजा उस माता पिता को आसरा दिया कि मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगा। राजा छुआ कर आपन संगे ले गलक और राजा उस बच्चे को अपने साथ राजमहल ले गया और आपन छुआ नियरू के सुख संज से पालेला और उसको अपने बच्चे के संतान की तरह राजा उस कुम्हार के बच्चे को ही लालन पालन करने लगा। जब वो कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक तब ओकर माए बाप के बोलावल के कहलक छोड़ा कर बियाह ले, ओमन अपन जाति कर छोड़ी कर पता लगाए। और जब वो बालक जवान हो गया, जैसे ये दिखाया गया है, जवान हो गया तो उसके माता पिता को बुलाया गया है और कहा जाता है कि आपका पुत्र वो बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, तो इसकी शादी करने के लिए आप इसी के जाति का लड़की को खोजबीन करें। बिया कर सब सरजा राज बैठल होए और सारा जो विवाह का रस्म होगा वो राजा के द्वारा राजा से ही, राजमहल से ही होगा। छोड़ी मिलक और बिया कर सब सरजा करके बारात जाए लगलक और इस तरह लड़की भी मिल गई उस लड़के के लिए और बिया करने के लिए, शादी करने के लिए वो राजा से राजमहल से चलिए गए। राजा और ओकर सिपाहियों मन संगे रहत बिया कर के दूल्हा दुल्हन के डोली में बिठाए के दिले और डोली कर चारों चौगर्दी सिपाही मन चले लागल। अब क्या होता है कि राजा है वो बिया करके शादी करने के बाद जब वापस उस जंगल के रास्ते से आता है तो चारों तरफ सिपाही को चौगन्ना रख देता है, चौकन्ना करवा देता है और साथ साथ में काफ़ी भीड़ संख्या में सिपाही रहते हैं। राजाओं पीछे पीछे आते हैं और राजा भी वो पीछे पीछे आते रहता है, जैसा कि चैप को ये 4 नंबर में आपको दिखाया गया। ठीक है, ये फिगर में एक राजा है जो शादी करके जा रहा है और यहाँ पे सिपाही उसके अगल बगल में है। ठीक है, और राजा पीछे पीछे आ रहा है। बीच डहर एगो वन पड़त रहे और रास्ता में क्या मिलता है, एगो जंगल मिलता है। ओहे वन में सब रुक के सुस्ताए लगल और उसी जंगल में सारे लोग रुकते हैं और आराम करने लगते हैं। यह ठाव कन्या अपन आदमी के कहले और इसी बीच में उस लड़के कुम्हार लड़के की पत्नी है वो अपने पुरुष को कहती है कि आज तक ले वो बाघ नहीं देखे, कि आज तक वो बाघ को नहीं देखी है। माटी लाइन के वो बाघ का रूप बनाए लगलक और वो स्त्री माटी लाके बाघ का रूप बनाने लगी। मुदा ठीक तैर नहीं बनावे सकत रहे, लेकिन वो ठीक से नहीं बना सक रही थी। बर ओकर से माटी ले लग और ओहे बाघ के रूप बनावे लागलक और जो वो पुरुष था कुम्हार का लड़का वो मिट्टी को ले लिया और उसका बनाने लगा, बाघ का रूप देने लगा, का रूप बनावे लागलक। जैसने बाघ का रूप बनलक एक सच्चे बाघ प्रकट होले और जैसे ही वो मिट्टी का बाघ बनाता है, बनाना पूरा होता है तो एक सही का ओरिजिनली बाघ वहाँ पे प्रकट हो जाता है, जैसा कि ये 6 नंबर फोटो में दिया गया है। और बड़े के चीर फाड़ दिलक और क्या करता है वो उस कुम्हार के लड़के को ही चीर फाड़ देता है। सब भगवा के देखते रहे और सब अचंभित होके देखते रहे, कुछ कर नहीं सके। अकचकाए के सब राजा कर मुंह के देखे लगलक और सब अचरज होते हुए राजा के मुंह की ओर देखने लगे। तब राजा बोलक एकर भाग में ये लिखत रहे, इसका भाग में यही लिखा हुआ था। ये राजा बोलता है अपने प्रजा लोग को, सच बात के सबके बताए दिलक और सारा बात वो
सबको बतला देता है कि ऐसे ऐसे बात है, मैं गया था जंगल में और रात्रि को आराम करने के दौरान मैं ऐसे देखा और उस बच्चे को अपना लालन पालन करके और शादी के दौरान ऐसा ऐसा बोला गया जिसके कारण उसकी मृत्यु थी। वो कहलक यह जानने के लिए वो इके पोइस के बढ़ाए रहे, और यही जानने के लिए उसका भाग सही है कि नहीं उसके लिए उसको पोस लालन पालन करके बड़ा किया। वही होलक जो भाग में लिखल रहे, और वही हुआ जो उसका भाग्य में लिखा हुआ था। भगवान का लिखल नहीं टरे इके जान गेले, और भगवान का लिखा हुआ नहीं टाला जा सकता, ये जान गया राजा अंततः। तो ये बड़ा मज़ेदार छोटा स्टोरी आज समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी ज़रूर कमेंट करें, और एक बार इसको फिर से पढ़ें, दोहराएं, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।